नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब के द कॉन्सेप्ट चैनल पर। साथियों, आज के सेशन में भारत में पुर्तगालियों के आगमन और पुर्तगाली वायसराय से जुड़े हुए जितने भी एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट्स है उसको कवर करेंगे। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि आज के सेशन में भारत में पुर्तगालियों के आगमन और पुर्तगाली वायसराय से जुड़े हुए पॉइंट्स को कवर करेंगे। तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली वास्को डी गामा था। इस नाम को आप लोग ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह कई बार एग्जाम में पूछा है कि भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली कौन सा था। तो भारत आने वाला प्रथम पुर्तगाली आपको वास्को डी गामा था। अब वास्को डी गामा से 2-3 पॉइंट्स और बनते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चंस बनते हैं, जैसे कि वास्को डी गामा का भारत आगमन कब होता है, भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचने में वास्को डी गामा की किसने सहायता की थी, और साथ ही कालीकट का वह हिंदू शासक कौन था जिसके द्वारा वास्को डी गामा की स्वागत की जाती है। तो सर्वप्रथम 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डी गामा उत्माशा अंतरिक्ष, जिसे हम लोग केप ऑफ गुड होप के नाम से भी जानते हैं, का चक्कर काटते हुए एक गुजराती व्यापारी अब्दुल मजीद की सहायता से भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचता है और कालीकट के हिंदू शासक जेमोरिन के द्वारा वास्को डी गामा की भव्य स्वागत की जाती है। अब भारत में पुर्तगाली गवर्नर से जुड़े हुए पॉइंट्स के बारे में देखेंगे। मुख्य रूप से भारत में 3 पुर्तगाली गवर्नर काफी चर्चा में रहे हैं, जिसमें से पहला आता है आपको फ्रांसिस्को दी अल्मीरा, दूसरा अल्फांसो दी अल्बुकर्क और तीसरा नीनो डी कुन्हा। तो सर्वप्रथम हम फ्रांसिस्को दी अल्मीरा से जुड़े हुए पॉइंट्स को देखेंगे। तो भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के आता है आपको फ्रांसिस्को दी अल्मीरा। इसको ध्यान में रखेंगे क्योंकि यह एग्जाम में कई बार पूछा है कि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के कौन आता है, और आपको फ्रांसिस्को दी अल्मीरा। अब फ्रांसिस्को दी अल्मीरा द्वारा भारत पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने के उद्देश्य से ब्लू वाटर पॉलिसी, इसे ही हम लोग शांत जल की नीति भी कहते हैं, का प्रतिपादन किया था। अब 1508 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीरा ने चौल के युद्ध में गुजराती शासक से पराजित हो जाता है। तो चौल का युद्ध कब होता है, 1508 ईस्वी में, और इसी चौल के युद्ध में फ्रांसिस्को दी अल्मीरा गुजराती शासक से पराजित हो जाता है। और अगले ही वर्ष 1509 ईस्वी में दीव के युद्ध में फ्रांसिस्को दी अल्मीरा महमूद बेगड़ा, तुर्की और मिस्र के जहाजी बेड़े को पराजित करने में सफलता हासिल कर लेता है। अब भारत में दूसरा पुर्तगाली वायसराय बनकर के आता है आपको अल्फांसो दी अल्बुकर्क। अब अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने फ्रांसिस्को दी अल्मीरा द्वारा प्रतिपादित ब्लू वाटर की पॉलिसी को समाप्त कर देता है। तो भारत में दूसरा पुर्तगाली वायसराय बनकर के कौन आता है, अल्फांसो दी अल्बुकर्क, और अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने ही शांत जल की नीति को समाप्त कर देता है। अब 1509 में दीव के युद्ध के बाद 1510 ईस्वी में अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीन लेता है और संभवतः गोवा में ही पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ती है। और जैसे ही गोवा में पुर्तगाली साम्राज्य की नींव पड़ती है तो नींव पड़ने के उपरांत ही अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने गोवा में सती प्रथा का पूर्ण रूप से उन्मूलन कर देता है। अब पूर्ण रूप से सती प्रथा का उन्मूलन करने के बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क ने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने हेतु प्रोत्साहित करता है। यह भी एग्जाम में कई बार पूछा है कि वह कौन सा पुर्तगाली गवर्नर था जिसने पुर्तगालियों को भारतीय स्त्रियों से विवाह करने हेतु प्रोत्साहित किया था। तो वो था आपको अल्फांसो दी अल्बुकर्क। चूंकि अब इतने कार्य करने के बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क को पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक के तौर पर हम लोग जानते हैं, वास्तविक संस्थापक कहते हैं। तो किसे कहते हैं, अल्फांसो दी अल्बुकर्क को। ये ध्यान में रखेंगे चूंकि भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के आया था फ्रांसिस्को दी अल्मीरा, और दूसरा पुर्तगाली वायसराय बनकर के आया था आपको अल्फांसो दी अल्बुकर्क। लेकिन अल्फांसो दी अल्बुकर्क को ही हम लोग पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहते हैं या पुर्तगाली साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक के तौर पर जानते हैं। अब फ्रांसिस्को दी अल्मीरा और अल्फांसो दी अल्बुकर्क के बाद सबसे महत्वपूर्ण पुर्तगाली गवर्नर आपको नीनो डी कुन्हा उभर करके आता है। तो नीनो डी कुन्हा ने गुजराती शासक बहादुर शाह से मुलाकात के दौरान जहाज पर इसकी हत्या कर देता है और हत्या करने के उपरांत बसीन और दीव पर अधिकार कर लेता है। तो यह भी एग्जाम में पूछा है कि किसके द्वारा बसीन और दीव पर अधिकार की जाती है।
तो नीनो डी क्यून्हा द्वारा। और नीनो डी क्यून्हा ने किस गुजराती शासक की हत्या करता है? तो बहादुर शाह की। तो नीनो डी क्यून्हा ने ही गुजराती शासक बहादुर शाह की हत्या करने के बाद आपको बसीन और दीव पर अधिकार स्थापित कर लेता है। तो साथियों, पुर्तगालियों से जुड़ा हुआ जितने भी पॉइंट्स है उसे हमने कवर किया। अब अगले सेशन में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।